कहानी शुरू होती है एक लड़के लियो से, जो एक प्लेबॉय होता है और औरतों के साथ समय बिताकर उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। दूसरी तरफ हमें नैन्सी दिखाई जाती है, जो एक होटल बुक करती है और वहीं लियो को बुलाती है। लियो आते ही नैन्सी को किस करता है और उसके साथ ड्रिंक भी करता है। नैन्सी एक टीचर और लेखिका होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उसके पति की मौत लगभग 20 साल पहले हो चुकी होती है। वह अपने पति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाती थी और उसका पति एक ही पोजीशन में करता था। इसी वजह से नैन्सी कुछ नया अनुभव करना चाहती है और उसी कारण वह लियो को बुलाती है। नैन्सी को लगता है कि लियो को अच्छा खासा अनुभव है, तो वह जरूर उसकी प्यास अच्छी तरह से बुझा पाएगा। इसी दौरान लियो नैन्सी को पकड़कर बिस्तर की तरफ ले जाने लगता है। तभी नैन्सी उससे पूछती है कि उसने अब तक सबसे ज्यादा उम्र की किस औरत के साथ समय बिताया है। इस पर लियो बताता है कि वह 42 साल की औरत को भी खुश कर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। लियो नैन्सी के करीब आने लगता है। तभी नैन्सी फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। उधर लियो नैन्सी के लिए अपनी पैंट उतारकर रेडी रहता है और इंतजार करता रहता है। लियो को भूख लगती है, तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। वह फ्रिज खोलता है और अंदर रखी चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। कुछ देर बाद जब नैन्सी बाहर आती है, दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं। तभी नैन्सी अचानक कहती है कि लियो के मुंह से बदबू आ रही है। इस पर लियो कहता है कि शायद यह चॉकलेट की वजह से है और वह तुरंत ब्रश करने के लिए बाथरूम चला जाता है। जब लियो वापस आता है तो दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगते हैं। नैन्सी धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसके दोनों बच्चे न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद नैन्सी लियो से उसके परिवार के बारे में पूछती है और यह भी जानना चाहती है कि क्या उसके घर वालों को उसके काम के बारे में पता है। लियो बताता है कि उसके परिवार में उसकी माँ और बड़ा भाई हैं। उसका भाई आर्मी में है, लेकिन परिवार को उसके असली काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि वह रेत से तेल निकालने का काम करता है। इसके बाद दोनों खुलकर मजे करते हैं। लियो के साथ ये सब करके नैन्सी को बहुत मजा आता है और वह फिर से रूम बुक करके उसे बुलाती है। अब वह एक कागज पर 4 अलग अलग पोजीशन लिखती है और वही पोजीशन ट्राई करना चाहती है। दोनों अपना प्रोग्राम शुरू करने ही वाले होते हैं, तभी नैन्सी की बेटी का कॉल आ जाता है और नैन्सी बात करने लगती है। कुछ समय बाद जब नैन्सी कॉल काट देती है, तब लियो नैन्सी को बेहतर फील करवाने के लिए लियो उसके साथ डांस करने लगता है। उसी समय उसकी बेटी फिर से कॉल करती है, लेकिन नैन्सी का मन कॉल अटेंड करने का नहीं होता। इस पर लियो कहता है कि मैं कॉल अटेंड करूं और बोल दूं कि नैन्सी के मुंह में अभी कुछ है, आप मैसेज कर दो, जब वह फ्री हो जाएगी तो रिप्लाई कर देगी। आखिरकार नैन्सी खुद कॉल उठाकर बात करती है। जैसे ही बात पूरी होती है, नैन्सी वापस से मजा लेने के लिए तैयार हो जाती है। नैन्सी काफी थकी हुई नजर आ रही होती है, इसीलिए लियो उससे मसाज के लिए पूछता है और नैन्सी मान जाती है। फिर लियो मसाज करने लग जाता है। इसी दौरान उसके छूने से नैन्सी को अच्छा फील होने लगता है और उसे रहा नहीं जाता, तो वह लियो को शर्ट उतारने के लिए बोलती है और दोनों मजे करने लग जाते हैं। इसके बाद जब नैन्सी लियो को तीसरी बार बुक करती है और साथ में मजे करने के बाद दोनों बात करने लग जाते हैं। नैन्सी लियो के बारे में और जानना चाहती है और उसे इंटरनेट से जानकारी मिली होती है कि उसका नाम फोरियन है। जब वह ये सब लियो को बताती है तो लियो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर वापस आता है क्योंकि वह अपना फोन भूल गया होता है। फोन न मिलने की वजह से लियो गुस्से में चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। आखिर उसे अपना फोन टेबल के नीचे मिल जाता है। इसके बाद लियो नैन्सी को बताता है कि उसका नाम फोरियन ही है और यह बात सही है। वह यह भी बताता है कि उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने लियो को एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए पकड़ लिया था, और इतना कहकर लियो वहाँ से चला जाता है। चौथी बार नैन्सी एक रेस्टोरेंट में लियो का इंतजार कर रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जो उसकी ही स्टूडेंट होती है, जिसे नैन्सी कभी छोटे कपड़े पहनने से मना करती थी। तभी वहाँ लियो आ जाता है। जब वह वेटर नैन्सी से लियो के बारे में पूछती है तो लियो कहता है कि वह अपनी कार बेचना चाहता है, इसलिए वह नैन्सी से मिलने आया है। कुछ समय बिताने के बाद नैन्सी उस वेटर को सारी सच्चाई बता देती है और साथ यह भी बताती है कि लियो बहुत अच्छा आदमी है और दोनों साथ में मजे भी करते हैं। इसके बाद दोनों होटल्स में आते हैं और साथ में समय बिताते हैं। यह नैन्सी का आखिरी बार होता है क्योंकि लियो बहुत महंगा होता है और अब नैन्सी के पास उसे बुक करने के लिए पैसे नहीं होते। आखिर में लियो नैन्सी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और नैन्सी आईने के सामने खुद को देखती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।